हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चों। अच्छा, ऐसा है कि अभी एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन। आपके पेपर में एक क्वेश्चन डिस्टिंग्विश का आएगा ज़रूर, ठीक है। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन में कुछ टेस्ट हैं जो हमें देखने हैं, खास करके एल्डिहाइड, कीटोन और एमाइन पर जो डिस्टिंग्विश आएगा। देखो किस में आ सकता है वो। एल्डिहाइड, कीटोन और एमाइन पर जो डिस्टिंग्विश है उसके लिए आइडोफॉर्म टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, 2,4-DNP, हिंसबर्ग टेस्ट और कार्बेल-मान रिएक्शन, हम इनको भी डिटेल में समझेंगे। पहली बात, हमें ये इतने टेस्ट यूज करने हैं और एक हम करेंगे यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन। अगर ये 6-7 रिएक्शंस आप याद कर ले रहे हो तो आपको कम से कम 2 नंबर यहाँ से फिक्स मिल जाएगा। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये डिस्टिंग्विश का एक क्वेश्चन आना है। हम आगे बढ़ें, आपको बता दे रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ और मिलेंगे इसमें, ठीक है। देखो पहली बात, भाई आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, कौन कौन से कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। देखिए वो सारे कंपाउंड जिसमें ये स्ट्रक्चर होगा कि मीन CO के साथ CH3 और CHOH के साथ CH3 होगा, मीन्स जो मिथाइलेटेड कीटोन है वो सारे आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। आइडोफॉर्म टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा वो आता है आइडोफॉर्म, जिसका येलो कलर होता है। देखो हम यहाँ पर ऐसे कलर करके शो कर रखे हैं। ऐसे हम करेंगे टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट सारे एल्डिहाइड देते हैं, ऑल एल्डिहाइड विल गिव टॉलेंस टेस्ट, जिसमें सिल्वर मिरर आता है हल्का सा ब्लैकिश वाइट का। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट सारे एल्डिहाइड देंगे एक्सेप्ट बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देता है। उसका क्या आता है, देखो यहाँ पर सिल्वर मिरर आएगा, यहाँ आपका CHI3 आता है आइडोफॉर्म के लिए, और फेलिंग में रेड कलर का Cu2 आता है। देखो 2,4-DNP ऑल कार्बोनिल कंपाउंड गिव्स 2,4-DNP। 2,4-DNP ऑरेंज कलर का पाउडर होता है और प्रोडक्ट भी उसका क्या बाई चांस ऑरेंज ही बनता है, 2,4-DNP डेरिवेटिव। हिंसबर्ग टेस्ट, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम हिंसबर्ग टेस्ट यूज करते हैं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो है वो हिंसबर्ग रिएजेंट है। एमाइन रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड if amine is primary, compound formed is soluble in KOH, and if amine is secondary, compound formed but not soluble in KOH. Tertiary amine doesn't react with Hinsberg reagent. देखो कार्बेल-एमान रिएक्शन ओनली ऑल प्राइमरी एमाइन, सारे प्राइमरी एमाइन चाहे लिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, ऑल गिव्स कार्बेल-एमान रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हम उस एमाइन को क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कली के साथ हिट करते हैं, पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है। ये आपका क्या कार्बेल-एमाइन रिएक्शन है। तब देखो अब क्वेश्चन कैसे आपके पेपर में किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे हम वो देखेंगे यहाँ पर। चलो पहले हल्का सा डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पर क्या भाई, आइडोफॉर्म टेस्ट। चलो अभी इसमें देखेंगे, इधर देखिए अब कौन कौन सा भाई डिस्टिंग्विश करना है। पहला डिस्टिंग्विश क्या भाई, देखिए पहले में करना है डिस्टिंग्विश किस में, पहले में करना है डिस्टिंग्विश किस में करना है बेटे, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। देखो इथेनॉल क्या भाई, इथेनॉल ध्यान दीजिए, इथेनॉल क्या है CH3 C++O और ये H, इथेनॉल हो गया। प्रोपेनॉल क्या है, दिस इज प्रोपेनॉल CH3 CH2 C++O और ये H। देखो ध्यान से जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें इथेनॉल जो हमारा है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्यों आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि CO के साथ एक CH3 है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। मीन्स आइडोफॉर्म टेस्ट आप ऐसे लिखोगे, देखो आइडोफॉर्म टेस्ट ये देगा और ये नहीं देगा। आप इसको लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिख सकते हो कि इथेनॉल कंबाइंड विद I2 एंड NaOH एंड फॉर्म येलो कलर कंपाउंड आइडोफॉर्म, आपको पूरा नंबर मिलेगा। बट ट्राई करो रिएक्शन जरूर लिखिए अगर आपको आता है। देखो रिएक्शन कैसे लिखते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट की, ऐसे लिखोगे यहाँ पर इथेनॉल क्या भाई CH3 CHO। देखो इस टाइप से अब आपको बताया कि भी गया है CH3 C++OH प्लस 3I2 प्लस 4NaOH। यहाँ पर येलो कलर कंपाउंड बन जाएगा आइडोफॉर्म CHI3। आइडोफॉर्म इज CHI3 बनेगा येलो कलर कंपाउंड, प्लस जो बचेगा HCOO Na, ठीक है, प्लस NaI प्लस H2O प्लस H2O। देखो तो येलो कलर का कंपाउंड आइडोफॉर्म बनेगा, तो इथेनॉल आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और प्रोपेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। देखो दूसरा क्या भाई, प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन। फिर देखिए यहाँ पर आप आ जाइए, दूसरे बोर्ड पर आ जाते हैं हम, प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन। देखो प्रोपेनॉल क्या भाई, प्रोपेनॉल देखिए CH3 CH2 C++OH ये प्रोपेनॉल है, और प्रोपेनोन क्या बेटे,
प्रोपेनोन ये है, देखो ये प्रोपेनोन है, दिस इज प्रोपेनोन, CH3 C डबल बॉन्ड और ये CH3, ये प्रोपेनोन है। अब देखो भाई आयोडोफॉर्म टेस्ट ये नहीं देगा और आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये क्लियर है। इसका आयोडोफॉर्म टेस्ट लिखोगे कैसे, देखो यहाँ पर क्या CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ध्यान दो, प्लस फिर लिखोगे वही 3I2, 1 2 लिख दे रहा हूँ, बाकी आपको फिर बताते चले जाएंगे। 3I2 प्लस 4NaOH प्लस 4NaOH, जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा आपका, देखो येलो कलर का कंपाउंड CHI3 प्लस 3NaI प्लस 3H2O। और बाकी देखो ध्यान दो, ऐसे इसको याद कैसे करोगे कि इसका एक CH3, कोई एक CH3 किस में चेंज होगा, CHI3 में, बाकी जो बचेगा उसका साल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा, दैट इज क्या बनेगा, CH3COONA, CH3CONA बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। देखो अब देखो नेक्स्ट इसके बाद कौन सा भाई, नेक्स्ट है हमारा एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। फिर देखिए यहाँ पर एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। देखो एसिटोफिनोन क्या भाई, एसिटोफिनोन देखिए क्या है, हमें फिर डिस्कस करना है कि एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। देखो एसिटोफिनोन क्या भाई, दिस इज COCH3 है, ये एसिटोफिनोन है। और बेंजोफिनोन क्या है, बेंजोफिनोन ये देखो, दिस इज बेंजोफिनोन, ठीक है, सिंपल, दिस इज बेंजोफिनोन, क्लियर है। तो एसिटोफिनोन फिर आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो एसिटोफिनोन देगा, बेंजोफिनोन नहीं देगा। इसकी आप रिएक्शन लिख सकते हो, इसे लिखवाया गया, ठीक है। नहीं देखो इसके बाद फिर एक कहानी देखिए, फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। फिनॉल आपका देगा FeCl3 टेस्ट, आपको देखो नेमिंग रिएक्शन में आप लिखे होगे फिनॉल गिव्स FeCl3 टेस्ट। फिनॉल रिएक्ट्स विद न्यूट्रल FeCl3 एंड फॉर्म वायलेट कलर कंपाउंड हेक्साफिनॉक्सीफेरेट थर्ड आयन, ठीक है, फिनॉल एंड, तो ठीक है, आप उसको नेमिंग से आप देख लोगे इसमें। नेक्स्ट देखिए बेंजोइक एसिड, इथाइल बेंजोएट, बेंजोइक एसिड क्या भाई, देखो बेंजोइक एसिड क्या है, आप लिखोगे बेंजोइक एसिड इथाइल बेंजोएट, बेंजोइक एसिड इज COOH, दिस इज बेंजोइक एसिड, ठीक है। इथाइल बेंजोएट क्या बेटे, C डबल बॉन्ड O C2H5, देखो यहाँ पर दिस इज, ठीक है। यहाँ रिएक्शन किसके साथ लिखेंगे, यहाँ पर NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये देगा और ये नहीं देगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जो बेंजोइक एसिड है COOH, बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट, मीन्स क्या लिखोगे यहाँ पर NaHCO3 एंड फॉर्म सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड along with effervescence of CO2 which confirm presence of एसिडिक ग्रुप, सिंपल बेंजोइक एसिड आपका ये टेस्ट देगा। देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट ये दे सकता है, हम कैसे करेंगे, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है कैसे, हम इसका पहले कराएंगे हाइड्रोलिसिस कराने पर बन जाएगा इथेनॉल, उस इथेनॉल का फिर दोबारा हम करा सकते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट ये कर सकते हो। देखो नेक्स्ट इसके बाद क्या आपका पेंटेन 2 ओन एंड पेंटेन 3 ओन। फिर देखो अभी लिख नहीं रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं सिंपल। पेंटेन 2 ओन क्या भाई, यहाँ देखिए CH3C डबल बॉन्ड O, दिस इज CH2 और ये क्या है, दिस इज पेंटेन 2 ओन। पेंटेन 3 ओन क्या भाई, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH2, ठीक है, पेंटेन 3 ओन है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 देखो पेंटेन 3 ओन। फिर वही देखो यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट, बेटे आयोडोफॉर्म टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ठीक है। आयोडोफॉर्म टेस्ट पेंटेन 2 ओन देगा, पेंटेन 3 ओन नहीं देगा, ये बनेगा आपका, देखो इसके साथ क्यों दे रहा है पेंटेन 2 ओन, इसमें मिथाइलेटेड कीटोन है, C डबल बॉन्ड O के साथ एक CH3 ग्रुप है, दैट्स वाई इट अंडरगो आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट लिखना चाहता है पैसे, तो यहाँ पर क्या NaOH प्लस I2 डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पर येलो कलर कंपाउंड बन जाएगा आयोडोफॉर्म, वो कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो आपके पेपर में एक क्वेश्चन आएगा डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो नेक्स्ट है बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन, बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन, देखो ध्यान से, बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन, बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन, देखो बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन आ जाइए। अब बेंजल्डिहाइड क्या भाई, एसिटोफिनोन क्या है, देखो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड क्या भाई, CHO बेंजल्डिहाइड है ये। एसिटोफिनोन क्या भाई, अब देखो बहुत सारे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, दिस इज एसिटोफिनोन, ये क्या है एसिटोफिनोन है ये। तो बेंजल्डिहाइड देखो हम करेंगे टॉलेंस टेस्ट, बेंजल्डिहाइड देगा, एसिटोफिनोन नहीं देगा।
आयोडोफॉर्म टेस्ट, बेंजल्डिहाइड नहीं देगा, एसिटोफिनोन देगा। हम कहते हैं फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, फेलिंग, लिख लो थोड़ा ठीक से, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट बेंजल्डिहाइड, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट खैर कोई नहीं देगा क्योंकि बेंजल्डिहाइड फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देता है। तो दो टेस्ट आप यहाँ पर लिख सकते हो, टॉलरेंस टेस्ट एंड फेलिंग सोल्यूशन और आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो टॉलरेंस टेस्ट में क्या होगा भाई, टॉलरेंस टेस्ट जो करोगे यहाँ पर, मान लो सपोज एट बेंजल्डिहाइड है, दिस इज बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद टॉलरेंस रिएजेंट, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद टॉलरेंस, देखो दिस इज बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद टॉलरेंस रिएजेंट। क्या होता है टॉलरेंस भाई, यहाँ पर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज कॉल्ड टॉलरेंस रिएजेंट। वो लिखोगे देखो इस टाइप से, प्लस 3OH माइनस, दिस इज, तो बनेगा कि यहाँ पर देखिए जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कैसे, कुछ ऐसे होगा यहाँ पर, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा, प्लस यहाँ बन जाएगा सिल्वर मिरर। तो जितने भी एल्डिहाइड होते हैं, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दे अंडरगो टॉलरेंस टेस्ट। तो बेंजल्डिहाइड विल गिव टॉलरेंस टेस्ट, बेंजल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद बेटे और कौन सा है, अब देखो नेक्स्ट सेकंड पे आ जाइए, ये आपका क्या है, गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल एमाइन एंड डाईमिथाइल एमाइन। देखो बेटे वेरी इंपॉर्टेंट, मिथाइल एमाइन क्या भी, मिथाइल एमाइन आप कैसे लिखोगे, मिथाइल एमाइन यहाँ पर, दिस इज मिथाइल एमाइन CH3NH2, ये मिथाइल एमाइन है। डाईमिथाइल एमाइन क्या है बेटे, CH3N, और ये क्या है CH3, दिस इज डाईमिथाइल एमाइन। हम अगर टेस्ट की बात करते हैं तो देखो सबसे पहले कार्बिल एमाइन, वेरी गुड टेस्ट, कार्बिल एमाइन रिएक्शन ये देगा, और ये ऑल प्राइमरी एमाइन गिव्स कार्बिल एमाइन रिएक्शन। और एक हम कह सकते हैं हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, देखो हिंसबर्ग टेस्ट दोनों देंगे, लेकिन दिस इज यहाँ पे क्या बनेगा, दिस इज सॉल्युबल इन KOH, और ये क्या बेटे, इनसॉल्युबल इन KOH, दिस इज इनसॉल्युबल इन KOH। अब इसका टेस्ट करके देख लेते हैं। आप देखिए हम कैसे यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर पहले देख लो क्या भी, कार्बिल एमाइन रिएक्शन, कार्बिल एमाइन रिएक्शन किसका करने जा रहे हैं हम, मिथाइल एमाइन का, मिथाइल एमाइन का कार्बिल एमाइन रिएक्शन। देखिए कार्बिल एमाइन रिएक्शन ऑफ मिथाइल एमाइन, कार्बिल एमाइन रिएक्शन ऑफ मिथाइल एमाइन। ठीक है, 240 NP हिंस, चलो हिंसबर्ग देख लेते हैं पहले। यहाँ पर क्या है, दिस इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ध्यान दो, दिस इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। मिथाइल एमाइन क्या भाई, देखो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ये है, दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट ही है। यहाँ लिखोगे मिथाइल एमाइन कैसे लिखोगे, HNH, और ये CH3, क्लियर। इसमें क्या होगा भाई, देखिए इस टाइप से, यहाँ पर यहाँ से ये HCl निकलेगा, यहाँ क्या बनेगा, S डबल बॉन्ड O NH, और ये N मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा। हम क्या लिखेंगे, दिस इज सॉल्युबल इन KOH, दिस इज सॉल्युबल इन KOH। देखो उसी टाइप से, इसी हिंसबर्ग रिएजेंट पर हम अगर कराएंगे किससे रिएक्शन, डाईमिथाइल एमाइन से, डाईमिथाइल एमाइन से, C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O Cl हो गया, डाईमिथाइल एमाइन क्या बेटे बन गया यहाँ पर N, यहाँ पर क्या लिखोगे CH3, और ये CH3, यहाँ से HCl निकल गया, ये कंपाउंड क्या बनेगा, देखो इस टाइप से ये बन जाएगा आपका, ध्यान देना, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O N, और यहाँ पर क्या CH3, और ये N डाईमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। दिस कंपाउंड इज insoluble इन KOH, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज हिंसबर्ग टेस्ट। देखो इसके बाद आइए अब नेक्स्ट हमारा गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन। ध्यान देना बेटे, सेकेंडरी एमाइन वही आप देख सकते हो, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन के लिए भी आप हिंसबर्ग टेस्ट यूज कर सकते हो। सेकेंडरी एमाइन जो होगा, सेकेंडरी एमाइन रिएक्ट्स विद किसके साथ, हिंसबर्ग रिएजेंट, कंपाउंड जो फॉर्म होगा बट इनसॉल्युबल इन KOH। देखो सेकेंडरी एमाइन क्या भाई, सेकेंडरी एमाइन हमारा, चलो ये देखो ये, दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट्स विद सेकेंडरी एमाइन। सेकेंडरी एमाइन मीन्स यहाँ क्या लिखोगे, HNH
R1 और ये R2 कंपाउंड तो बन जाएगा, देखो यहाँ से HCl निकल जाएगा, ये HDKH निकल जाएगा ये, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये S डबल बॉन्ड O N R R N डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा और ये कंपाउंड जो होगा दिस इज इनसॉल्युबल इन KOH। सेकेंडरी अमाइन का हो गया बेटे। टर्सरी अमाइन क्या करोगे भाई, देखो टर्सरी अमाइन अगर ये है, मान लो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या H डबल बॉन्ड O यहाँ Cl आ जाएगा प्लस R1N R2, दिस इज टर्सरी अमाइन, नो रिएक्शन। तो हिंसबर्ग टेस्ट क्या है, आप पहले आइडेंटिफाई कर लो कि आपका जो कंपाउंड है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। अगर प्राइमरी है तो प्राइमरी एमाइन फॉर्म कंपाउंड विच इज सॉल्युबल इन KOH। सेकेंडरी एमाइन reacts with Hinsberg reagent form compound which is insoluble in KOH. Tertiary amine doesn't react with Hinsberg reagent। देखो नेक्स्ट है बेटे यहाँ पे बिटवीन इथाइल एमाइन एंड एनिलीन, इथाइल एमाइन एंड एनिलीन, ध्यान दो बहुत सारे टेस्ट हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कर सकते हो। इथाइल एमाइन क्या भाई, देखो इथाइल एमाइन क्या है, ये इथाइल एमाइन है, इथाइल एमाइन CH3 CH2 NH2, ये इथाइल एमाइन हो गया। ये क्या है, एनिलीन है, ये दिस इज एनिलीन, इथाइल एमाइन एंड एनिलीन। भाई दोनों प्राइमरी हैं, दोनों हिंसबर्ग में सेम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। बोथ आर प्राइमरी, बोथ अंडरगो कार्बिल एमाइन, बोथ रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट एंड फॉर्म कंपाउंड सॉल्युबल इन KOH। अब यहाँ पर देखो हम अगर करेंगे कार्बिल एमाइन रिएक्ट, कार्बिल एमाइन नहीं बल्कि आप कर सकते हो कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन COU, हाँ कपलिंग रिएक्शन ये नहीं देगा और ये कपलिंग रिएक्शन देगा। कपलिंग रिएक्शन होता क्या भाई, देखो पहले कपलिंग में हम क्या करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिससे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस रिएक्ट्स विद एनिलीन, देखो इस टाइप से, और बनेगा क्या यहाँ पर, यहाँ बनता है येलो डाई, देखो येलो डाई या कहीं का रेड डाई भी कहते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। देखो ये हो गया, ये यहाँ से हम क्या करेंगे, ये रिमूव कर देंगे HCl। अब जो कंपाउंड बनेगा देखो यहाँ पर पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ये क्या है, देखो पैरा अमीनो एजोबेंजीन, दिस इज पैरा अमीनो एजोबेंजीन, N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर क्या लिखोगे ये, दिस इज इट विल बी NH2, देखो इस टाइप से NH2, थोड़ा छोटा करके बना देते हैं, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर क्या बन गया, ये देखो ये N डबल बॉन्ड N, दिस इज पैरा अमीनो एजो बेंजीन, या हम कहते कर सकते हैं इसको येलो डाई। एनिलीन गिव्स कपलिंग रिएक्शन, इसी को हम डाई टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो एक आपका डिस्टिंग्विश आपका ये भी हो गया। देखो नेक्स्ट इसके बाद जो डिस्टिंग्विश के लिए अगर एक दो है उसको देख लेते हैं। गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड बेंजाइल एमाइन, फिर वही कहानी, एनिलीन आपका क्या देगा भाई, एनिलीन विल गिव कपलिंग रिएक्शन, बेंजाइल एमाइन नहीं देगा वो। गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन, फिर देखो यहाँ पर एनिलीन, ये हो गया भाई एनिलीन, और दूसरा क्या एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन कैसे बनेगा यहाँ पर, दिस इज एन मिथाइल एनिलीन है ये, ठीक है। तो कपलिंग रिएक्शन ये देगा, ये नहीं देगा, कार्बिल एमाइन ये देगा, ये नहीं देगा कार्बिल एमाइन रिएक्शन। हिंसबर्ग टेस्ट भी हम डिस्टिंग्विश, देखो इसके लिए बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे हमें क्या मिल गया भाई, कपलिंग रिएक्शन, हमें क्या मिल गया, और हमें मिल गया HBT हिंसबर्ग टेस्ट, HBT हिंसबर्ग टेस्ट। हमें और क्या मिल गया भाई, हमें मिल गया कार्बिल एमाइन, कार्बिल, तो कपलिंग रिएक्शन ये देगा और ये नहीं देगा कपलिंग रिएक्शन। कार्बिल एमाइन प्राइमरी है, ये देगा और ये नहीं देगा सिंपली। हिंसबर्ग टेस्ट दोनों देंगे, बट इससे जो कंपाउंड फॉर्म होगा दैट विल बी सॉल्युबल इन KOH, और ये कंपाउंड फॉर्म नहीं फॉर्म करेगा बट नॉट सॉल्युबल इन KOH, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद डिस्क्राइब मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइन, सिंपल बेटे। देखो हिंसबर्ग टेस्ट द बेस्ट एजेंट, बेस्ट टेस्ट इज हिंसबर्ग टेस्ट, आपको बार बार उसमें बाकी वीडियो में आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, आइडेंटिफाई मिसिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और रिएजेंट, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप मतलब रिएक्शन की प्रैक्टिस किए रहोगे तो आराम से होगा, और ये मतलब जल्दी हो जाते हैं, इनमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है,
बट सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, जिसके लिए आपको बार बार काफ़ी वीडियो डाली गई हैं, आप उसको देख सकते हो। हाँ, सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसको, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको और वीडियो यहाँ पर दी जाएंगी। देखिए अब यहाँ पर बेटे पहला क्या है, देखो फर्स्ट है, फर्स्ट देखो एनिलीन है, फर्स्ट इज एनिलीन। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या है, एनिलीन है। एनिलीन पर किस रिएक्शन कराई जा रही है, यहाँ पर Br2 और एक्वस लिखा गया, इसका मतलब क्या हम कहते हैं, ब्रोमीन वाटर एक्वस है। तो इससे बनेगा देखो 2,4,6 ट्राई-ब्रोमो एनिलीन। ध्यान देना 2,4,6 ट्राई-ब्रोमो, यही आपको आइडेंटिफाई करना था, यही आपको क्या करना था, यही आइडेंटिफाई करना था। तो एनिलीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर एंड फॉर्म 2,4,6 ट्राई-ब्रोमो एनिलीन। देखो दूसरा भाई यही एनिलीन है। सेकेंड एनिलीन रिएक्ट्स विद, अब देखो ये दिया गया है यहाँ पर, ये कौन सा कंपाउंड है पहले आप समझो, CH3CO2। दिस इज एसिडिक एनहाइड्राइड। हम एनिलीन का क्या करने जा रहे हैं, एसिटाइलेशन करने जा रहे हैं। क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ बन जाएगा बेटे NHCOCH3, हम इसको बोलते हैं एसीटेनिलाइड। दिस इज एसीटेनिलाइड। IUPAC नेम क्या होगा उसका, N-फिनाइल इथेनेमाइड या एसीटेनिलाइड। थर्ड दे रखे हैं भाई, देखो थर्ड दे रखे हैं यहाँ पर कि बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड। बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड क्या भाई, यहाँ देखिए N2+Cl- पर रिएक्शन किससे कराया गया है, इथेनॉल से। इथेनॉल क्या है, C2H5OH। देखो इथेनॉल एक ऐसा रिएजेंट है जो N2+Cl- को रिड्यूस करके बेंजीन में चेंज कर देगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये, ठीक है। तो ये 3 था, आगे देखेंगे इसका। देखिए नेक्स्ट क्या भाई, अब देखो यहाँ पर जो दिया गया है फर्स्ट क्या आपका, ये देखो कंपाउंड दिया गया है। देखो दिस इज कंपाउंड, ये कंपाउंड है डबल बॉन्ड O। यहाँ पर ये Cl है, किससे रिएक्शन कराया गया यहाँ पर, KCN। तो क्या बनेगा भाई, देखो ये इसके ऊपर कोई चेंज होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये है, ये बन गया CN में चेंज हो गया। फिर क्या कराया गया यहाँ पर, इसका कराया गया रिडक्शन प्लेटिनम के साथ, अनचेंज्ड, ठीक है। और फिर यहाँ बन जाएगा देखो इस टाइप से ये, और यहाँ क्या बन जाएगा, ये CH2 और ये NH2। तो हमें 2 चीज़ यहाँ पर आइडेंटिफाई करना था, कौन कौन सा, एक था ये, एक ये, और ये हमारा क्या, ये B, ठीक है। फिर देखो सेकंड जो यहाँ पर दे रखे हैं, सेकंड क्या है, ये देखो यहाँ पर OH। देखो OH है, OH पर किस रिएक्शन कराई जा रही है, यहाँ पर OH पर जो रिएक्शन है, देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, N2+Cl- के साथ। दिस इज N2+Cl-। हम अभी इसको कई बार आप अपने लेक्चर में बताया होगा, इसमें एक कपलिंग रिएक्शन है। बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड रिएक्ट विथ फिनॉल एंड एनिलीन सेपरेटली एंड फॉर्म ऑरेंज डाई एंड येलो डाई रिस्पेक्टिवली। तो फिलहाल यहाँ पर ऑरेंज डाई बनने जा रहा है, जिसका IUPAC नेम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। नाम नहीं लिखना हूँ, दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, या कहते हैं ऑरेंज डाई, हमें आइडेंटिफाई करना था ये। देखो नेक्स्ट इसके बाद थर्ड जो यहाँ पर है, ये देखिए एनिलीन है। दिस इज एनिलीन, ठीक है। एनिलीन ध्यान दो, एनिलीन पर रिएक्शन किससे कराई जा रही है, सल्फोनेशन कराया जा रहा है। इसका कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा भाई सल्फानिलिक एसिड, ये सल्फानिलिक एसिड ध्यान दो, दिस इज SO3H सल्फानिलिक एसिड है। सल्फानिलिक एसिड या 4-अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ ज्यूटर आयन। इसका एसिडिक ग्रुप का एक H+ अमीनो ग्रुप ट्रैप करता है और बन जाएगा, दिस इज नोन एज डाईपोलर आयन, विच इज नोन एज ZWITTER ज्यूटर आयन। देखो सिंपल, 3 रिएक्शन थी कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट आइए इसके बाद, यहाँ देखो भाई, फिर यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन जो इसकी है, ये एनिलीन NH2 है प्लस CHCl3 मीन्स क्लोरोफॉर्म, CHCl3 प्लस एल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट बनेगा फिनाइल आइसोसाइनाइड, बाई प्रोडक्ट नहीं लिखना, आप लोग लिख लेना, फिनाइल आइसोसाइनाइड है ये। दिस इज कार्बिल एमाइन रिएक्शन विथ पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड। देखो नेक्स्ट इसके बाद बेटे है ये कंपाउंड यहाँ पर। अब ये देखो यहाँ पर ये दिया गया है कि A+H2 और यहाँ दिया गया PDBSO4,
तो या पूरी केमिस्ट्री में जहाँ कहीं मिलता PdBSO4 मीन्स एसाइल हैलाइड चेंजेस टू एल्डिहाइड। तो देखो यहाँ पर एल्डिहाइड क्या दिया गया भाई, CH3 ट्वाइस CH और ये CHO। तो हम कैसे करेंगे, जहाँ पर CHO है वो COCl से चेंज होकर के आया है, इसका मतलब रिएक्टेंट क्या रहा होगा, CH3 ट्वाइस CH और ये CO और ये Cl। देखो ये हमारा एल्केनॉइल हैलाइड है जो कि एल्डिहाइड में चेंज हो रहा है। देखो इसका दूसरा पार्ट दिया गया यहाँ पर, देखिए C टाइप से CH3 C डबल बॉन्ड O और ये क्या है CH3। यहाँ क्या लिखा गया है NaOI NaO। देखो वैसा कि ये हमारा क्या टॉलेंस आयोडोफॉर्म टेस्ट का रिजेंट है, ये सोडियम हाइपोआयोडाइड है, ये किस में चेंज कर देगा, ये CHI3 आयोडोफॉर्म में चेंज करेगा, ये इट चेंजेस टू आयोडोफॉर्म प्लस इसका साल्ट बन जाता है, वो भी लिख लेना लिखना चाहना तो, बाकी आपको लिखना मेन प्रॉपर्टी लिखना है। साल्ट क्या बन जाएगा भाई CH3 COONA। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद जो है, अब यहाँ पर क्या ध्यान दो, ये रिएक्टेंट जो हमारा है ये देखिए ये है, इसका जो ए पार्ट है ये क्या बन जाएगा, यहाँ देखो बन जाएगा ये CH3 और ये NH2। ध्यान दो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है जो करेगा क्या, इस CO को हटा देगा। अब इसका HONO ये क्या करते हैं, उसको प्राइमरी एल्कोहल बना देगा, सिंपली ये एल्कोहल में चेंज कर देगा। तो B क्या बन जाएगा भाई CH3 और ये OH। फिर C में इसको क्या किया गया, ऑक्सीडाइज किया गया है, सेकेंडरी एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन। देखो ये सेकेंडरी एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन, देखो ये बन जाएगा आपका ये सिंपल। ठीक है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्या भाई 1,2 मिथाइल प्रोपेनेमाइड है, इस पर किससे संग कराया गया Br2 और NaOH, Br2 NaOH Br2 KOH NaO Br या KOBr, ये सारे क्या हैं, दे आर रिएजेंट ऑफ हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इनका काम क्या होता है, CO हटा देते हैं, CO हट गया क्या बन गया प्रोपेन 2 अमाइन, उस पर नाइट्रस से रिएक्शन कराया गया, क्या बन गया प्रोपेन 2 उसका कराया गया ऑक्सीडेशन, वी गेट प्रोपेनोन। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई, अब ये कुछ रिएक्शन यहाँ पर, फर्स्ट जैसे मान लो यहाँ पर क्या है सिस, देखो COOH यह है बेंजोइक एसिड है, दिस इज बेंजोइक एसिड। रिएक्शन किससे कराया गया यहाँ पर PCl5 के साथ, क्या बन जाएगा बेंजोइल क्लोराइड, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। फिर किससे रिएक्शन कराया गया यहाँ पर ये NH3 के साथ, देखो NH3 के साथ, फिर क्या बन जाएगा भाई यहाँ पर, ये बन जाएगा आपका NH2, क्या बन जाएगा ये बेंजामाइड बन जाएगा ये, दिस इज बेंजामाइड। देखो दूसरा भी यहाँ पर भाई सेकंड देखिए यहाँ पर, ये आपका थैलिक एसिड है COOH, दिस इज थैलिक एसिड COOH है, किससे संग कराया गया यहाँ पर SOCl2 के साथ, SOCl2। तो SOCl2 क्या करता है भाई, OH को हटा देगा और वहाँ पर क्या लगाएगा C लगाए एसाइल हैलाइड थैलेनॉइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, थैलेनॉइल क्लोराइड। देखो अब ये बनाना था इसको आपको। एक देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, ये देखो यहाँ पर बेंजीन, ये पूछा गया, देखो बेंजीन है, बेंजीन से बनाया गया है बेंजोफिनोन, देखो दिस इज बेंजोफिनोन, ये क्या है C डबल बॉन्ड O, ये बेंजोफिनोन है, और यहाँ क्या यूज किया गया है AlCl3। तो रिएक्शन कौन सी होने जा रही है फिल्डक्राफ्ट एसाइलेशन, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, देखो जो रिएजेंट हम यूज करेंगे वो ये होगा बेंजोइल क्लोराइड, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड C डबल बॉन्ड O और ये Cl बेंजोइल क्लोराइड से बन जाएगा आपका क्या बेंजोफिनोन। देखो नेक्स्ट इसके बाद अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर जो रिएक्शंस हैं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं वैसे। देखो एक दिया गया यहाँ पर, ये ऐसे दिया गया, हालांकि आपको कराया गया उसके अंदर, किसके अंदर जो हम क्वेश्चंस किए थे वहाँ पे कराया गया था आप लोगों को। देखो ये आइडेंटिफाई करना, ये 2 मोल्स ऑफ ये है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा गया O3 और Z&H2O, एक तो आपको ये बताना है, दूसरा तो यहाँ पर ये बताना है आपको। देखिए यहाँ पर क्या भाई ये कह रहे हैं, ये बनेगा CHO और यहाँ पर ये रिएक्टेंट है ये, तो यहाँ पर क्या यूज़ करोगे,
और थर्ड जो है बताना है यहाँ पर, देखो CH2OH बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल, ये देखो बेंजाइल एल्कोहल है ये, दिस इज बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल एल्कोहल से हमें क्या बनाना है, अगर हम डालते हैं KMnO4 KOH, KMnO4 और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये देखो। तो यहाँ पर कौन कौन से एजेंट यूज करने हैं, कौन से बनेंगे, देखो यहाँ पर ये साइक्लोहेक्सेनोन है, ये क्या ओजोनिसिस कराया गया है, तो देखो कंपाउंड ये क्या, दोनों ओ हट करने के बाद दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएंगे। इसका मतलब क्या, जो ओजोनिसिस हुआ है वो वहाँ पर कहीं यहाँ से इस बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है और डबल बॉन्ड वहाँ पर ज्वाइंट हुआ, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या भाई, ये डबल बॉन्ड CH2 है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका कराएंगे B2H6, ठीक है, B2H6 और H2O2 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराएंगे, तो ये चेंज हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल में। उस प्राइमरी अल्कोहल का हम कराएंगे PCC के साथ रिएक्शन, वी गेट साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। KMnO4 का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो क्या करेगा, CH2OH को किस में चेंज कर देगा, COOH में, देखो इस टाइप से, क्लियर है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, यहाँ देखो भाई ये कंपाउंड है भाई, यहाँ ध्यान दो, ये क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, इस पर किस रिएक्शन कराया गया, यहाँ पर NaBH4 के साथ देखो भाई ऐसा है, NaBH4 जो है ना, NaBH4 का एस्टर वाले ग्रुप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ किसको चेंज करेगा कीटोनिक ग्रुप को चेंज कर देगा केवल। तो जो बनेगा वो क्या बन जाएगा भाई, देखो यहाँ पर CH3 सेकेंडरी एल्कोहल, सॉरी कीटोन ऑन रिडक्शन गिव सेकेंडरी अल्कोहल, रेस्ट पार्ट रिमेन्स अनअफेक्टेड, कुछ इस टाइप से बन जाएगा ये C2H5, सिर्फ ये चेंज हुआ, ठीक है। सेकंड देखो यहाँ पर फिर वही कहानी, ये हम अभी कर रखे हैं, पिछले उसमें ही किया गया था ये पार्ट। यहाँ पर यहाँ क्या यूज किया जाएगा, यहाँ पहले क्या यूज करोगे, B2H6 और H2O2 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर बाद में इसमें क्या डाल दोगे PCC, तो बन जाएगा एल्डिहाइड हो जाएगा। ये भी हमने कर लिया, यहाँ पर ओजोनिसिस कराया गया है, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर है CH3 CH2I, हमने यूज किया कि यहाँ पर NaCN, क्या बन जाएगा ये, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, आपको ही सब काम करना है यहाँ पर। देखो अब ध्यान से, ये बन जाएगा NaCN बन जाएगा, यहाँ पर इसका कराया गया पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या होता है अभी, CN चेंजेस टू CONH2, CN चेंजेस टू CONH2, और फिर बाद में बार बार इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ मैं इसको, हाफमैन ब्रोमाइड रिएजेंट यूज किया गया है, कौन सा है भाई, Br2 और 4 KOH, जो करता क्या है, इस CO को उड़ा देता, हटा देता, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और ये NH2, देखिए। तो ये बन गया आपका A, ये बन गया आपका B, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया आपका C। देखो नेक्स्ट है C6H5, ऐसे लिख लो, C6H5NH2, देखो C6H5NH2, ये बन गया आपका क्या, दिस इज एनिलीन है, ये एनिलीन है। एनिलीन पर किस रिएक्शन कराया गया, FeHCl, FeHCl जो है इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, FeHCl रिड्यूसिंग एजेंट, पहले सॉरी ये NO2 है, ये NO2 है, नाइट्रोबेंजीन है ये, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, ये NH2 में, किस में चेंज हो जाएगा, ये NH2 में, ध्यान दो NH2। इसका फिर कराया गया डाईएजोटाइजेशन, मीन्स किसका रिएक्शन कराया गया, यहाँ पर NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर N2 + Cl माइनस, और फिर बाद में इसको बॉयल किया गया है, हम लिखेंगे यहाँ पर H+ और हीट किया गया, वी गेट फिनॉल, ध्यान दो। तो आपसे बेटे देखो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या कि भैया इसको यहाँ पे क्या कराया गया, इसका रिडक्शन कराया गया, तो किस में चेंज होगा, आइडेंटिफाई करने वाले क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको 2 या 3 स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने हैं तो उस केस में ये आपका कम से कम 2 नंबर का होगा, हर स्ट्रक्चर 1-1 नंबर का होगा, यही फॉर्मेट है CBSE का, ठीक है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, इसमें जो है ये C2H5 C6H5N2 + Cl माइनस, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ C6H5N2 + Cl माइनस, N2
प्लस Cl माइनस, चलो दूसरे पेज पे करते हैं, C6H5N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। आ जाओ दूसरा पेज पे, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो C6H5N2 प्लस Cl माइनस है, रिएक्शन किससे कराया गया ये, CuCN के साथ, क्या बन जाएगा भाई, साइनोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अभी साइनोबेंजीन का क्या किया गया भाई, इस साइनोबेंजीन का कराया गया पहले हाइड्रोलिसिस और फिर अमोनिया के साथ रिएक्शन। देखिए साइनोबेंजीन का क्या करें, हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस में क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड COH, दिस इज बेंजोइक एसिड, और फिर उसके बाद अमोनिया के साथ कराया गया रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा ये बेंजामाइड, इट विल गिव बेंजामाइड, CO अमोनिया के साथ बन जाएगा बेंजामाइड, क्या बन जाएगा, बेंजामाइड, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद जो है नेक्स्ट रिएक्शन हमारी यहाँ पे क्या पूछा गया है, C2CH3CH2 Br, ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन, देखिए ये क्या है, ब्रोमो CH3CH2 Br, ब्रोमोइथेन है। ब्रोमोइथेन कंबाइन कर रहा है किसके साथ भाई, LiLH4 और फिर बाद में HNO2। ब्रोमोइथेन को किससे रिएक्शन कराया गया, LiLH4 के साथ, ब्रोमोइथेन, पहले KCN, फिर पहले KCN, ब्रोमोइथेन के साथ किससे कराया गया यहाँ पर, KCN, क्या बन जाएगा ये CH3CH2CN, फिर क्या यूज किया गया यहाँ पर LiAlH4 जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या कर देगा भाई, ये नाइट्राइल को एमाइन में चेंज कर देगा, एमाइन, और फिर इस एमाइन पर हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, HNO2, नाइट्रस एसिड, क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल, CH3CH2 और ये OH। देखो वैसे होता क्या है, जो रिएक्शन होती है कुछ इस टाइप होती है, CH3CH2 और ये NH2 है, तो जब यहाँ पर हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, HNO2 के साथ, तो ये क्लीवेज होता है। देखो ध्यान से, ये यहाँ क्लीवेज होगा, यहाँ क्लीवेज होगा, यहाँ क्या होगा, HNO2, तो क्या बन जाएगा भाई, एल्कोहल बन जाएगा, N2 बन जाएगा और क्या बन जाएगा, H2O, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद और भी हैं कंप्लीट करने के लिए, देखिए एक पेज और है, कोई 2-4 और है इसमें, हाँ ध्यान दो। अब यहाँ पर क्या है, NO2, फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट है NO2 मीन्स नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन पर किस रिएक्शन कराया गया यहाँ पर, FeHCl, FeHCl का मतलब क्या हो गया भाई, FeHCl मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट है, एक इसमें चेंज कर देगा, ये NH2 में एनिलीन बन गया, ये एनिलीन का क्या कराया गया भाई। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान देना है, पेपर में पूछ सकते हैं, ये CH3COCl यहाँ पर कराया गया है एसिटाइलेशन, तो बन जाएगा एसीटेनिलाइट COCH3, ये देखो N फिनाइल इथेनेमाइड, ये हो गया N फिनाइल इथेनेमाइड, ठीक है। देखो फिर बी पार्ट देखिए भाई, NO2, फिर वही NO2 है, NO2 को किसका रिएक्शन कराया गया यहाँ पर, H2PD, ये भी रिड्यूस कर ही देगा, ऐसी कोई बात नहीं, H2। देखो आप रिएजेंट देख करके भी आगे गेस कर सकते हो, H2PD देखो क्या मैंने कैसे गेस किया इसको, ये भी एनिलीन देगा, हमें पता है कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, CHCl3 और NaOH, इसका मतलब क्या, कार्बिल एमाइन रिएक्शन होने जा रही है, और यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा बेटे NC फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड, क्लियर है। देखो नेक्स्ट इसके बाद जो 17th पार्ट है उसमें क्या, देखिए 17th पार्ट में यहाँ पे कर दे रहा हूँ, 17th पार्ट यहाँ पे क्या, NH2 एनिलीन प्लस किसके साथ रिएक्शन कराया गया है, एसिडिक एनहाइड्राइड। फिर देखो चलो अगले पेज पे करो, थोड़ा सा तुम लोग सोचोगे सर यहाँ कंजूसी कर रहे हैं, एसिडिक एनहाइड्राइड और फिर Br2, हाँ देखो यहाँ पे देखो नेक्स्ट आ जाइए भाई, NH2, फिर किससे कराया गया रिएक्शन यहाँ पर, एसिडिक एनहाइड्राइड, दिस इज एसिडिक एनहाइड्राइड, यहाँ भी एसाइलेशन ही हो रहा है, यहाँ भी क्या बनेगा, NHCOCH3, NHCOCH3, N फिनाइल इथेनेमाइड बन गया भाई। फिर किससे रिएक्शन कराया गया यहाँ पर, ये फिर रिएक्शन कराया गया यहाँ पर Br2 के साथ, तो बन गया भाई NHCOCH3, पैरा पर क्या जाएगा, Br, फिर इसका क्या करा दिया गया, हाइड्रोलिसिस, क्या बन जाएगा यहाँ पर, पैरा ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा।
एनिलीन जो होता है, एनिलीन डजंट अंडरगो फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। उसके लिए हमें पहले इसका क्या कराना पड़ता है, एसाइलेशन, फिर बाद हम कराते हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद फिर बाद में कराएंगे इसके ऊपर, ठीक है। ये Br2 है। देखो नेक्स्ट इसके बाद भी क्या है, अब यहाँ देखो फिर CH3CH2 कीटोन है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये KOH और Br2। फिर देखो यहाँ पर एक रिएक्शन आई है, हाफ एमाइड है, एमाइड के साथ KOH और Br2 की रिएक्शन कराई गई, यहाँ पर देखिए एमाइड। नेक्स्ट है बेंजामाइड, CONH2, CO बेंजामाइड जो होगा इट रिएक्ट्स विद Br2 4 KOH, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एनिलीन, NH2 बन गया। और फिर बाद में उसी NH2 पे किसी करा दे यहाँ पर क्लोरोफॉर्म प्लस KOH या NaOH, यहाँ क्या बन जाएगा, वी विल गेट NC, फिनाइल आइसोसाइनाइड। देखो फिर नेक्स्ट इसके बाद एसिड प्लस अमोनिया प्लस NaOBr, देखिए एसिड प्लस अमोनिया प्लस इथेनोइक एसिड, क्या भाई, देखो यहाँ पर CH3COOH प्लस अमोनिया NH3, क्या बन जाएगा, इथेनामाइड, क्या बनेगा यहाँ पर CH3CONH2, दिस इज इथेनामाइड। फिर यहाँ पर क्या लिखा गया है, इसके बाद देखो यहाँ लिखा गया है NaOBr का मतलब क्या हो गया हमारा, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, NaOBr क्या बन जाएगा, ये CH3NH2, उसके ऊपर किससे रिएक्शन कराई गई, फिर ये NaNO2HCl, क्या बन जाएगा यहाँ पर, वी गेट CH3OH, क्या बन जाएगा, मीथेनॉल। तो देखो यहाँ से यहाँ तक अमोनिया के साथ रिएक्शन है ये, फिर हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, दिस इज डाइयोटाइजेशन है, एलिफेटिक एमाइन गिव्स एल्कोहल। देखो नेक्स्ट इसके बाद जो है नाइट्रोबेंजीन से फिर क्या किया गया यहाँ पर FeHCl, हाँ दिए रिएक्शन देख लो आप लोग ध्यान से, नाइट्रोबेंजीन, ये नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन पर रिएक्शन किससे कराई गई भाई, FeHCl, किससे कराया गया, FeHCl, क्या बन गया यहाँ पर NH2, क्या बन गया, NH2 बन गया ये। इस NH2 को फिर कराया गया रिएक्शन किसके साथ, NaNO2-HCl, NaNO2-HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, क्या बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ बन जाएगा N2+Cl माइनस, और इस N2+Cl माइनस, दिस N2+Cl माइनस। फिर देखो ध्यान देना, अक्सर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, मैं कई बार देखा हूँ, काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, C6H5OH है, C2H5OH के साथ क्या बनता है, बेंजीन, लेकिन ये हमारा कौन सी रिएक्शन हो जा रही है, कपलिंग रिएक्शन, डाई टेस्ट, यहाँ क्या बन जाएगा भाई, ऑरेंज डाई बनेगा यहाँ पर, वी विल गेट ऑरेंज डाई लाइक दिस। देखो इस टाइप से पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, हम उसको बोलते हैं ऑरेंज डाई। ये जो कंपाउंड है C6H5OH, ये हमारा फिनॉल है, ना कि इथेनॉल, दिस इज नॉट इथेनॉल, दिस इज फिनॉल। अगर हम इथेनॉल डालेंगे इसके ऊपर, देखो C2H5OH, क्या बन जाएगा ये, उस किस में बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बेंजीन बन जाएगा, सिंपल ये, ठीक है। देखो अब देखो इसके बाद भाई, तो ये था हमारा आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए कंपाउंड थे। हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें, आप लोग इसको देखते रहिए, आगे सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है।